हेलो स्टूडेंट्स, आज चैप्टर 6 में हम करेंगे स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, तो स्विच स्टेटमेंट जो है वो इफ एल्स स्टेटमेंट का अल्टरनेटिव है। ठीक है, और स्विच स्टेटमेंट जो है वो ब्रेक स्टेटमेंट के साथ यूज होती है। स्विच स्टेटमेंट में ब्रेक स्टेटमेंट यूज होती है। तो ब्रेक स्टेटमेंट जो है किसी भी केस को एंड करने के लिए ब्रेक स्टेटमेंट का यूज होता है। ठीक है, अब इसका देखो सिंटैक्स। सबसे पहले लिखेंगे स्विच। स्विच के साथ हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सप्रेशन, यहाँ पे लगा देंगे ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे केस कंडीशन 1 और जो भी स्टेटमेंट होगी यहाँ पे आ जाएगी स्टेटमेंट, और उसके बाद लग जाएगा ब्रेक स्टेटमेंट लग जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्विच स्टेटमेंट में ब्रेक स्टेटमेंट यूज होती है। और ब्रेक स्टेटमेंट किस लिए यूज होती है? किसी भी पर्टिकुलर किसी केस को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, इसी तरह केस कंडीशन 2, यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, स्टेटमेंट, और उसके बाद फिर ब्रेक लग जाएगा, ब्रेक स्टेटमेंट लग जाएगी। ठीक है, इसी तरह मल्टीपल केस और स्टेटमेंट और ब्रेक लिख के आप जितनी आपको कंडीशन लगानी, केस कंडीशन लगानी है वो आप लगा सकते हो। और जैसे केस कंडीशन है n, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद लग जाएगी ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, और लास्ट में आ जाती है डिफॉल्ट और डिफॉल्ट की स्टेटमेंट। ठीक है, क्योंकि डिफॉल्ट के आगे कोई भी केस नहीं है तो डिफॉल्ट के आगे हम ब्रेक नहीं लगाएंगे। डिफॉल्ट की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद ब्रेक नहीं लगेगा। जैसे इसमें केस कंडीशन स्टेटमेंट के बाद ब्रेक लगता था, तो डिफॉल्ट में स्टेटमेंट के साथ जो है ब्रेक नहीं लगेगी। तो स्विच में हमने क्या किया था, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन की थी, अगर ओपन की है तो इसको क्लोज भी करेंगे। ठीक है, अब स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है कि स्विच के साथ जो भी हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा होता है वो हर केस के साथ, जैसे केस 1, केस 2, केस 3, जितने भी केसेस हैं उन सब के साथ जो एक्सप्रेशन लिखा होता है वो मैच होता है। ठीक है, अगर ये मान लो एक्सप्रेशन 2 के साथ मैच हो रहा है तो एक्सप्रेशन 2 की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, अगर मान लो ये केस किसी भी केस के साथ मैच नहीं होता, ना 2 के साथ, ना 3 के साथ, ना n किसी के साथ भी नहीं हो रहा है, तो जो भी हमने डिफॉल्ट है ब्लॉक, डिफॉल्ट की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल कर लेते हैं स्विच स्टेटमेंट का। तो एक प्रोग्राम लिखना है, राइट अ प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ स्विच स्टेटमेंट। तो इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं स्विच स्टेटमेंट की किस तरह से होगी। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, HTML, उसके बाद क्या लिखते हैं बॉडी, उसके बाद आता है स्क्रिप्ट टैग, फिर एक वेरिएबल लेंगे, एक मैंने ले लिया x नाम का वेरिएबल। ठीक है, इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंटर द नंबर। एक प्रॉम्प्ट ओपन होगा जब आप प्रोग्राम रन करोगे जिसमें आपको यूजर से इनपुट लेनी है। ठीक है, जब प्रॉम्प्ट ओपन होगा तो वो यूजर से इनपुट मांगेगा कि नंबर एंटर करो। ठीक है, अब उसके बाद हम लगा लेते हैं स्विच स्टेटमेंट। तो कैसे लगाएंगे देखो, पहले लिखेंगे स्विच और जो आपका वेरिएबल है, तो वेरिएबल कौन सा लिया है, x वेरिएबल लिया है। ओके, अब उसके बाद लगाएंगे ब्रैकेट्स। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और उसके बाद लगाएंगे केस 1। ओके, उसके बाद जो अगर केस 1 ट्रू होता है तो उसकी स्टेटमेंट लिखेंगे। तो क्या हो जाएगी उसकी स्टेटमेंट प्रिंट करवानी हो तो हम क्या लिखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, कुछ भी प्रिंट करवाने के लिए जावास्क्रिप्ट में डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्टेटमेंट लिखी जाती है और हमने प्रिंट करवाना है मंडे। ठीक है, हम वीक्स के
डेज को प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या लगती है, ब्रेक स्टेटमेंट, तो यहाँ लिख देंगे ब्रेक स्टेटमेंट, ओके। उसके बाद लगाएंगे केस 2, ठीक है। अब केस 2, ठीक है, और उसके बाद फिर से स्टेटमेंट लिख देंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके ट्यूसडे को प्रिंट करवाएगा, ठीक है। उसके बाद हम ब्रेक लगाएंगे, ठीक है। इस तरह नेक्स्ट लिखेंगे केस 3 डॉक्यूमेंट डॉट राइट वेडनेसडे को हमने प्रिंट करवाना है, और उसके बाद ब्रेक। इसी तरह 4th लिखेंगे, 4th लिख दिया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट थर्सडे प्रिंट करवाएंगे, फिर उसके बाद ब्रेक लगाएंगे। केस 5 डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके फ्राइडे को प्रिंट करवा देंगे, और उसके बाद ब्रेक लग गया, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगी 6th भी हमने लिख दिया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके सैटरडे को प्रिंट करवा देंगे, ब्रेक स्टेटमेंट आ जाएगी केस 7, और उसके बाद संडे को प्रिंट करवा देंगे और ब्रेक आ जाएगा, ठीक है। अब अगर इन केसेस में से जो भी यूज़र ने वैल्यू एंटर करेगा, अगर इन केसेस में से 1 2 3 4 5 6 7 में से किसी से भी मैच नहीं होता है, तो आप लिखोगे उसके बाद एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट, ठीक है। अगर नहीं मैच होता है तो आपकी डिफ़ॉल्ट वाली जो स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट होगी, ओके। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, जो हमने स्विच के साथ यहाँ पे स्विच के साथ जो हमने ब्रैकेट लगाई थी, ओपन की थी, इसको कर देंगे लास्ट में क्लोज कर देंगे, ओके। तो ये कर दिया मैंने क्लोज, ओके। अब स्क्रिप्ट टैग को क्लोज करेंगे, और उसके बाद बॉडी को, और उसके बाद HTML टैग को क्लोज करेंगे, ओके। स्क्रिप्ट, इसको किया क्लोज, और उसके बाद करेंगे बॉडी टैग को क्लोज, उसके बाद किसको करेंगे, HTML को क्लोज, मैंने को किया क्लोज, और उसके बाद हम क्या करेंगे, सेव करेंगे इसको। तो सेव करने के लिए हम जाएंगे फाइल पे, उसके बाद जाएंगे सेव पे, ठीक है, और यहाँ पे डेस्कटॉप में हम सेव कर देंगे। तो इस फाइल का नाम मान लो हमने रख लिया स्विच, ठीक है, और इसकी फाइल एक्सटेंशन क्या होगी, HTML .html, ठीक है। उसके बाद हम इसको कर देंगे सेव, ठीक है। तो ये प्रोग्राम हो गया हमारा सेव। अब इसको रन करेंगे, तो रन करने के लिए कहाँ जाते हैं, कहाँ से रन करते हैं, पहले बताया था रन टैब पे जाएंगे, और उसके बाद करेंगे लॉन्च इन क्रोम। तो इस तरह से आपका क्रोम में लॉन्च करने के बाद इस तरह से प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा क्रोम पे। अब ये इनपुट मांग रहा है यूज़र से, एंटर अ नंबर, तो हम नंबर मान लो कोई भी एंटर कर रहे हैं, 5 एंटर कर दिया मैंने, उसके बाद ये मैंने कर दिया ओके, ठीक है। तो ये आपकी आउटपुट आ गई फ्राइडे, ठीक है। अभी मान लो मैं इसका साइज इंक्रीज कर देती हूँ, स्मॉल दिखाई दे रहा है। तो ये आपकी आउटपुट क्या आ गई, फ्राइडे आ गई, ठीक है। अभी इसी तरह से मान लो मैं नंबर एंटर करती हूँ 1, ठीक है, ओके कर देती हूँ, तो आउटपुट में क्या आ गया, मंडे आ गया, ओके। अगर मान लो मैं नंबर एंटर करती हूँ 11, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नो डे, ठीक है, क्योंकि 7 तक ही आपने वैल्यू लिखी थी, ठीक है। अगर आपके केसेस की वैल्यू जो है 8 9 में 7 से ज़्यादा लिखते हो, तो आपकी क्या आनी थी, डिफ़ॉल्ट वाली आउटपुट रन होनी थी, क्योंकि 11 वाले तो आपने कोई केस लिखा ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखो, मान लो मैंने लिख दिया कोमा लगा के x, तो क्या होगा, देखो प्रॉम्प्ट पे क्या लिखा हुआ आएगा, x, ठीक है। अब इसको मैं कर लेती हूँ सेव, और इसको करूँगी लॉन्च इन क्रोम, ठीक है। जो मैंने x लिखा था, ठीक है, वो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आप वैल्यू एंटर कर सकते हो, आउटपुट आ जाएगी, ठीक है। अब ये आ रहा है आपके स्मॉल में आ रहा है, अब ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका HTML का टैग यूज़ कर लेंगे, तो यहाँ पे हम हेडिंग टैग यूज़ करेंगे। तो ये लगा दिया मैंने हेडिंग टैग, ठीक है। अब जब देखो इसको मैं रन करूँगी, सेव कर लिया मैंने, और उसके बाद करूँगी इसको रन, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो मैंने 1 लिखा, तो ये आ रहा है हेडिंग 1 में आ गया, ठीक है। अगर मैं इसी तरह अगर मैं वैल्यू प्रिंट करवा रही हूँ 4, ठीक है, तो ये हेडिंग मैंने उसमें नहीं लगाया था, तो ये नहीं आ रहा है हेडिंग में, ठीक है। जब आप हेडिंग टैग लगाओगे तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो है आउटपुट आएगी, क्योंकि मैंने H1 में ही केस 1 में ही मंडे के साथ H1 टैग लगाया, हेडिंग टैग लगाया, बाकी किसी के साथ भी नहीं लगाया, ठीक है। तो अब देखो इसमें हो क्या रहा है कि
कि जो भी वैल्यू यूज़र ने इनपुट की, ठीक है, वो हर केस के साथ कंपेयर होगी। केस 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी 7 के साथ कंपेयर होगी, ठीक है। अगर 7 में से 7 से ज़्यादा आपने वैल्यू एंटर की है, ठीक है, 8 9 10 जो भी आपने वैल्यू एंटर की है, तो क्योंकि 8 9 का कोई केस नहीं लगा है तो आपका डिफ़ॉल्ट वाला जो केस है नो डे जो है प्रिंट होगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि मान लो यूज़र ने एंटर की वैल्यू 1, तो वो केस 1 के साथ कंपेयर होगा, ठीक है। उसको केस 1 पे वैल्यू मैच होगी तो वो प्रिंट करवा देगा मंडे को, ठीक है। उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट जब उसको मिल जाएगी तो क्या होगा, आपकी स्विच स्टेटमेंट जो होगी उसी टाइम पे क्लोज हो जाएगी, ओके। उसी टाइम पे क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, ओके।